बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़ाहरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब। झटपट तैयार हो जाने वाले 15 मिनट में हम कबाब रेडी करेंगे। अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ गए और आपने शामी कबाब बनाने आए तो मैं आपको बताऊंगी आप किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में बहुत ही मज़ेदार से कबाब जो है वो रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने लेना है 1 किलो कीमा बड़ा, ठीक है। आप चाहे छोटे के बनाएं चाहे चिकन के बनाएं, ठीक है। इसी मेथड से 2 हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, उसके साथ 2 मीडियम प्याज हम ऐड कर देंगे, 1 गट्ठी हम इसमें लहसुन की ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे पानी तकरीबन 2 लीटर, ठीक है। और अगर आप जो है वो चिकन बनाएंगे तो उसमें आप जो है वो टाइम थोड़ा देंगे उसको। अब हम इसमें दाल ऐड कर दिया, 1.5 कप दाल हमने अच्छे से वॉश करके भिगो के रखी थी, वो ऐड कर दिया है। 2 लीटर से हम पानी ऐड कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, ठीक है। मसाले अभी हम इसमें ऐड कर देंगे जो कि इसमें अच्छे तरीके से रच बस जाएंगे और अपना फ्लेवर इसमें डेवलप कर देंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया। नमक आप इसमें से हस्बे जायका ऐड करेंगे, अगर कम लगे आप बाद में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप हमेशा खाने में पहले नमक कम ही ऐड किया करें। उसके बाद 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च, ठीक है। 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी की और इसमें हम ऐड कर देंगे काली मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला, ठीक है। और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे ये ज़ीरा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने अभी ऐड करनी है। साबुत मसालों में हम ऐड कर देंगे 1 तेज़पात, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, ठीक है। जस्ट हमने साबुत मसाले में यही ऐड करना है क्योंकि यही इसमें खुशबू और फ्लेवर पैदा करते हैं। उसके बाद हम प्रेशर कुकर को रख देंगे 15 मिनट के लिए। जैसे सीटी हिलना शुरू हो आपने टाइम नोट कर लेना है। 15 मिनट के बाद आपने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। अगर उसमें पानी है तो आपने तेज़ आंच करके वो सुखा देना है। पानी सुखाते सुखाते इसका कुछ ये लुक आ जाएगा। अब आपको इसको कूटने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इसको कूटना है तो आप इसको जल्दी से कूटनी में कूट लें, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको कूटने की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको एज इट लूँगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे धनिया। धनिया आपने इसको पकाते हुए ऐड नहीं करना, उससे क्या होता है धनिया काला पड़ जाता है और जब आप इसको बनाते हैं ना तो उसका जो है वो फ्राई करने के बाद वो लुक अच्छा नहीं आता, टोटली छुप जाते हैं। और इसी पॉइंट पे आप अगर अंडे 2 इसमें ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आप इसको डायरेक्ट फ्राई कर लेंगे, आपको इसमें अंडे ऐड करने की जरूरत, अंडा ऊपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप डिपेंड करता है आपको ये कैसे पसंद है कि आप इसके अंदर अंडे ऐड करके वैसे कबाब पसंद करेंगे या आप जो है इसके ऊपर अंडे लगा के उसको फ्राई करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो इस वो सांचा मिलता है कबाब वाला, उसकी मदद से आप कबाब बना लें या आप अपने हैंड की मदद से मिक्सचर लेके कबाब बना लें, आप डिपेंड करता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। अच्छा जी, कबाब बना लें इस तरह सारे और उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको लगाना है अंडा लगा के आपने इसको कर लेना है फ्राई। और साथ में आप रख लें इसके चटनी, सलाद, रायता, नान, रोटी, चावल के साथ आप इसको सर्व करें। ईच एंड एवरीथिंग के साथ आप ये जो है वो शामी कबाब यूज़ कर सकती हैं। बर्गर बनाने में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप मस्ट ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कीजिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।